खोजना है तो सिर्फ जिंदगी खोजो, खुश रहने का रास्ता खोजो। मौत तो वैसे ही एक दिन तुम्हें खोज ही लेगी। यह वाक्य किसी कविता या उपदेश से कहीं बढ़कर है। यह एक जीवन दर्शन है जो उस गहराई सच्चाई को उजागर करता है जिसे अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं। इस वाक्य के पीछे छिपा सार तब और भी प्रखर हो जाता है जब इसे एक गुरु अपने शिष्य को जीवन के कड़े अनुभवों से गुजार कर समझाता है। चलिए एक ऐसी कहानी की ओर चलते हैं जो आत्मा को झकझोर देती है, जीवन की व्यथा को प्रश्नों के कटघरे में खड़ा करती है और अंत में एक उत्तर देती है। जीवन को खोजो, जियो, समझो और मुस्कुराओ। तो इस कहानी में आप अंत तक बने रहिए। आपके हर प्रश्नों के जवाब, आपके मन की बेचैनी का कारण सब इस वीडियो के माध्यम से दूर हो सकता है। अगर आपने इस कहानी का सार अच्छे से समझ लिया। अगर ये कहानी आपको एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो रिपीट करके भी देख सकते हैं। शिष्य राघव युवा था, तेजस्वी था, लेकिन बेहद व्याकुल भी। उसने जीवन को बहुत गहराई से नहीं जिया था, परंतु मृत्यु का डर उसे हर क्षण निगलता जा रहा था। वह बार बार सोचता, मैं क्यों जन्मा हूँ? क्या मैं केवल मरने के लिए जी रहा हूँ? उसका गुरु एक शांत, वृद्ध और आत्मसंतुष्ट योगी स्वामी निवारानंद पर्वतों के बीच एक छोटे से आश्रम में रहते थे। वहाँ कोई भी आ जा सकता था, लेकिन केवल वही रुक पाता था जो सवालों से भरा होता था और उत्तरों को सहन करने की ताकत रखता था। एक दिन राघव गुरु के पास पहुँचा। गुरुदेव, वह बोला, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, प्रश्न नहीं, जीवन पूछो। जीवन? राघव चौंका। गुरु बोले, तुमने अभी तक क्या खोजा है? मैंने किताबें पढ़ी हैं, शास्त्र समझे हैं, ध्यान किया है, परंतु मैं फिर भी दुखी हूँ। गुरु ने उनकी आँखों में देखा और कहा, तो चलो अब जिंदगी को खोजते हैं। गुरु राघव को एक गुफा में ले गए। गहरी गुफा में ले गए। वहाँ घना अंधेरा था। ना कोई आवाज़, ना कोई प्रश्न, ना कोई प्रकाश, केवल सांसों की धड़कनें सुनाई देती थीं। यहाँ बैठो और सोचो कि अब तुम मर चुके हो। गुरु बोले। राघव घबरा गया। क्या? डरो मत, केवल कल्पना करो। अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम मर गए हो। अब कोई संबंध नहीं, कोई काम नहीं, ना सफलता ना असफलता, कुछ भी नहीं। राघव ने वैसा ही किया। 2 घंटे की साधना के बाद जब उसने आंखें खोलीं तो उसका चेहरा गंभीर था। गुरुदेव, अगर मैं मर गया होता तो कितना कुछ अधूरा रह जाता। मैंने किसी से अपने मन की बातें ठीक से नहीं की, माँ से कभी माफ़ी नहीं मांगी, पिताजी को कभी गले नहीं लगाया, कभी खुलकर जीवन नहीं जिया। गुरुजी मुस्कुराए, तो तुमने पहला पाठ सीख लिया। मृत्यु केवल एक अंत नहीं, वह तुम्हें बताती है कि तुम अभी अधूरे हो। अब खोजो वह जो अधूरा है। गुरु उसे एक झील के किनारे ले गए। वहाँ चारों तरफ शांति थी। उन्होंने कहा, राघव, इस झील की तरह बनो। हर चीज़ को देखो, स्वीकारो, लेकिन प्रतिक्रिया मत दो।
राघव एक सप्ताह तक मौन रहा। उसने पाया कि जब वह बोलता नहीं है तो दुनिया की आवाज़ें स्पष्ट होती हैं। पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट, अपने भीतर की उलझनों की फुसफुसाहट। 7वें दिन उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मेरे भीतर कुछ खुला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब चीज़ों को पकड़ना नहीं चाहता, बस उन्हें बहने देना चाहता हूँ। गुरु ने उत्तर दिया, दूसरा पाठ, जब तुम शांत हो जाते हो तभी खुश रहने का रास्ता दिखता है। अब गुरु उसे एक झरने के पास ले गए। देखो इस झरने को, यह कभी नहीं रुकता, ना शिकायत करता, ना थकता है, गिरता है, बहता है, आगे बढ़ता है। तो क्या हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए? राघव ने पूछा। जी हाँ, गुरु बोले। यह तीसरा पाठ है, बहते रहो। तुम जितना ठहरोगे उतना ही सड़ोगे। लोग ठहरने में सुख खोजते हैं, परंतु जीवन गति है। राघव अब जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगा था। वह अब केवल सांस नहीं ले रहा था, वह हर सांस को जी रहा था। गुरुजी ने राघव को एक दिन पास के गांव भेजा। वहां मेला लगा हुआ था। राघव से कहा गया, जाओ और इस मेले में एक ऐसी मुस्कान खोजो जो भीतर से हो, ना कि केवल चेहरे पर। राघव ने सैकड़ों चेहरों को देखा, बहुतों से बातें की, परंतु हर मुस्कान या तो स्वार्थ से भरी थी या दिखावे की। अंत में उसे एक बूढ़ी स्त्री मिली जो मिट्टी के दिए बना रही थी। उसका शरीर थक चुका था, आंखें धुंधली थीं, लेकिन चेहरा शांत और मुस्कुराहट से भरा था। आप इतनी शांत कैसे हैं माताजी? राघव ने पूछा। वह बोली, बेटा, मैंने जिंदगी को दुख से सीखा है, पर मुस्कुराना दुख पर मेरी जीत है। राघव को चौथा पाठ मिल गया। खुशी वह नहीं जो मिलती है, खुशी वह है जो हम बनाते हैं। गुरु अंतिम पड़ाव पर राघव को शमशान ले गए। वहाँ एक शव जल रहा था। चारों ओर रोने धोने की आवाज़ें थीं। गुरु बोले, देखो राघव, मृत्यु अंत नहीं है, यह याद दिलाने वाली घंटी है कि समय सीमित है। राघव चुप रहा। गुरु ने पूछा, डरते हो? अब नहीं। राघव बोला, मुझे अब जीवन से डर नहीं लगता। अगर मैं उसे व्यर्थ कर दूं, मृत्यु तो अब मित्र लगती है, जो कहती है कि जो करना है अभी कर लो। गुरुजी ने राघव की पीठ थपथपाई। 5वां और अंतिम पाठ, जो कुछ भी है अभी है, कल नहीं आएगा, और कल आया तो तुम नहीं रहोगे। 3 महीने बाद राघव ने आश्रम छोड़ दिया। वह अब वही व्यक्ति नहीं रहा जो आया था। उसके कदमों में ठहराव था, चेहरे पर शांति और आंखों में चमक। उसने गांव में एक छोटा आश्रम खोला, जहां वह बच्चों को जीवन जीना सिखाने लगा। वह रोज एक ही बात कहता, खोजना है तो जिंदगी खोजो, खुश रहने का रास्ता खोजो। मौत तो वैसे ही एक दिन तुम्हें खोज ही लेगी, पर अगर तुमने जीवन को नहीं खोजा तो तुम कभी नहीं जान पाओगे
कि तुम क्यों जन्मे थे। यह कहानी केवल गुरु और शिष्य की नहीं, यह हर उस व्यक्ति की है जो जीवन को समझना चाहता है, जो केवल जीना नहीं, अर्थपूर्ण जीना चाहता है। मृत्यु निश्चित है, लेकिन जब तक हम जीवित हैं, हमें यह जानना होगा कि हम क्यों जीवित हैं। क्या हम वास्तव में खुश हैं या केवल व्यस्त हैं? क्या हम अपने अपनों से प्रेम जताते हैं या केवल मान लेते हैं कि वे जानते हैं? क्या हम अपने अंदर की खुशी को खोजने का प्रयास करते हैं या केवल बाहर की दुनिया से उसे मांगते रहते हैं? गुरु ने जो 5 पड़ाव दिखाए हैं, वे हमारे जीवन के 5 स्तंभ हैं। मृत्यु का बोध, ताकि हम जीवन का मूल्य जानें। दूसरा, मौन का अभ्यास, ताकि भीतर की आवाज़ सुन सकें। तीसरी बात, गति की आवश्यकता, ताकि हम रुके नहीं। चौथी बात, सच्ची खुशी की खोज, ताकि जीवन अर्थपूर्ण बने। और महत्वपूर्ण 5वीं बात यह है, क्षण की पहचान, ताकि वर्तमान में जिया जा सके। तो अगली बार जब तुम दुखी हो, भ्रमित हो या व्याकुल हो, रुकना मत। केवल यह याद रखना, मौत तो आएगी ही एक दिन, पर उससे पहले तुमने जीना सीखा या नहीं, यही जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है। वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।